वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता ना करने का ऐलान। अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाज़ करार दे दिया। विफाकी काबीना से खिताब में कहा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है। जौहरी प्रोग्राम किसी हुकूमत या इदारे का नहीं, 24 करोड़ अवाम की मिल्कियत है। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बेहतरी का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात में मुस्बत गुफ्तगू हुई। बांग्लादेश को चावल बरामद कर रहे हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी शिपमेंट्स पर स्क्रीनिंग की पाबंदी और एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानियों की स्क्रीनिंग का निज़ाम खत्म कर दिया है। वज़ीर आज़म PTI से मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज के लिए पुरुमीद। विफाकी काबीना से खिताब में कहा, अगर फ़रीक़ैन ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे रखेंगे तो मुस्बत नताइज निकलेंगे। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है दोनों कमेटियाँ ऐसा हल निकालेंगी जिससे मुल्क को फ़ायदा होगा। कुरम में फ़िरका वाराना तशद्दुद में बहुत जानें जा चुकी। दोनों फरीक मुसल्लह हैं। सूरत हाल बहुत नाजुक है। जिस वक्त कुरम में खूनरेज़ी जारी थी, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक पर चढ़ाई कर रखी थी, जो इंतहाई अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तवज्जो कुरम पर देती तो जानी नुकसान कम होता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI से सिविल नाफरमानी तहरीक पर नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात पर बात हुई। बानी ने मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया और कहा, बात और उस पर अमल दरामद एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, स्पीकर के साथ कल की मीटिंग गैर रस्मी थी, अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी PTI ने बैनुल अक़वामी मामलात पर पार्टी चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इत्तलात के अलावा दीगर ओहदेदारों को तबसरे से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के अगले दौर में तमाम मेंबरान शरीक होंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवेज नहीं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। मोटरवेज लोगों से और इंटरनेट दुनिया से जोड़ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का IBA सखर के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नौजवानों को जमहूरी तरीके से डिजिटल राइट्स बिल के लिए जदोजहद करना होगी। इसी टूटे फूटे निज़ाम में जदोजहद करके नौजवानों को उनका हक दिलवाएंगे। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक बिलावल ने कहा, हिमालय वादी में रहने वालों के लिए माहौलियाती तब्दीली का खतरा सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान का आलूदगी में कोई हिस्सा नहीं। पहले मगरिब ने साम्राज्यत के जरिए वसाइल लूटे, फिर सनती इनकलाब के नाम पर माहौल को नुकसान पहुंचाया। ICC ने बिलाखिर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारत अपने तमाम मैच दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान में होने वाले मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इवेंट का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो दुबई फाइनल का मेजबान होगा। भारत ना पहुंचा तो फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए इवेंट का इनेकाद एक संग मील की हैसियत रखता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच 2 ममालिक में कराने के फैसले पर बरतानवी अखबार की तनकीद। भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। खेलों की दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में शेड्यूल है, लेकिन अगर भारत पहुंचा तो फाइनल UAE में होगा। इवेंट के 7 ममालिक को ये नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेंगे। सिर्फ भारत को पता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के बाद अमरीका का फौजी अदालतों से शहरियों को सजा पर इजहार तशवीश। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की जमानत की कमी होती है। पाकिस्तान आइन में दर्ज इंसाफ के हक का एहतराम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द अमल देते हुए कहा, पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की क़वानीन के मुताबिक है। फौजी अदालतों के फैसले पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मंजूर करदा कानून के तहत दिए गए। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किए गए। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम आला अदालतों के जरिए अदालती नज़रसानी का तरीक़ाकार फराहम करता है। पाकिस्तान इंसानी हुकूक के हवाले से तमाम बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है।
रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई 1-1.5 माह में मुमकिन है, क्योंकि उनके खिलाफ जितने मुकदमे बनाने थे वो बन चुके। अब हर मुकदमा हुकूमत पर बोझ बनता जा रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ है, नहीं चाहते कि कोई बाहर से बैठकर पाकिस्तान में हुकूमतों का फैसला करे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात पर सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, पाकिस्तान में मुज़ाकरात का नतीजा कभी अच्छा नहीं निकला। ये मुज़ाकरात तो नेट प्रैक्टिस हैं, असल मुज़ाकरात बाद में होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए PTI से नाम मांग लिए। PTI ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। स्पीकर की हिदायत पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का PTI से राबता। कहा, PTI चेयरमैन PAC के लिए नाम फौरी दें, अगर नाम नहीं देंगे तो हम इलेक्शन करा लेंगे। ज़राए के मुताबिक PTI का कहना है कि इलेक्शन चाहते हैं, मुशावरत के बाद जल्द नाम दे देंगे। पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। बाबा कौम के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे खुसूसी तकरीबात का इनेकाद करेंगे। कराची में वज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटीज का इजलास। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मकामी सतह पर दरपेश मसाइल पर मुशावरत। इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, अहमद महमूद, अली हैदर गिलानी, नदीम अफजल चंद और हसन मुर्तज़ा की शिरकत। नून लीग की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आज़म नज़ीर तारड़, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और मरियम औरंगज़ेब शरीक हुई। कराची में ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल को पाकिस्तान से जोड़ने का काम जारी। PTA के मुताबिक केबल 2025 की चौथी तिमाही तक पाकिस्तान में फ़ाल होगी। पहले मरहले में केबल का PLSC कराची हॉक्स पे पर उतारा गया है। दूसरे मरहले में गहरे समंदर में केबल बिछाने का अमल अप्रैल 2025 से शुरू होगा। केबल 2 अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तियाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 ज़ेरे समंदर केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तियाब है। ये केबल अगले कई साल 5G की ज़रूरियात पूरी कर सकेगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के सदर सज्जाद मुस्तफ़ा का कहना है, उम्मीद है नए केबल से इंटरनेट का मसला हल हो जाएगा, इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। पाराचनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना 5वें रोज भी जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कुरम में फरीक़ैन के दरमियान जल्द अमन मुआहिदे के लिए पुरुमीद। कहा, पाराचनार रोड के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी है। हुकूमती इक़दामात का मकसद इलाके में सदी पुराने तनाज़े का पायदार और मुस्तकिल हल है। कुरम से 500 अफराद को पेशावर और दीगर मकामात पर पहुँचाया गया है। पाराचनार की आवाम से इजहार एकजहती के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन कराची की नुमाइश रंगी और लाहौर के प्रेस क्लब पर एहतजाज कर रही है। मरी में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द, धूप निकल आई। हजारों से लुत्फअंदोज होने के लिए सयाहों का रश। शुमाली बलूचिस्तान फिर शदीद खुश्क सर्दी की लपेट में। नदी नालों का पानी जम गया। ज़ियारत, कोयटा और कलात में गैस प्रेशर में कमी। चमन में खुश्क सर्दी के बायस मौसमी बीमारियों में इजाफा। कराची सर्द और तेज़ हवाओं की लपेट में। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी के साथ स्मॉग। लाहौर में माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 सनती यूनिट, 4 शॉपिंग सेंटर सील। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों पर भी जुर्माने। रवा मौसम सरमा में बारिश और बर्फबारी कम होने का इम्कान। जनवरी के दूसरे हफ्ते से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। महाजर सकाफत के दिन पर गवर्नर हाउस कराची में रंगारंग तकरीब। फनकारों की परफॉर्मेंस, महाजरों की तहजीब और जदोजहद पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। तकरीब से खिताब में चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि महाजिर इस मुल्क के वारिस हैं। महाजिर डे कौमी डे है। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि उन्हें महाजिर होने पर फख्र है। उनके हर काम के पीछे सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि पूरी महाजिर कौम है। पाकिस्तान में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। फैसलाबाद में मसीही खवातीन ने क्रिसमस के लिए खरीदारी की। गुजरांवाला के क्रिसमस बाजार में मसीही बरादरी के लिए 20% तक डिस्काउंट था। कोयटा में बेकरीज और केक शॉप्स में क्रिसमस के हवाले से डिज़ाइन करदा केक्स की धूम। लाहौर में भी मसीही बरादरी क्रिसमस मनाने के लिए पुरजोश। सरगोदा में गिरजाघरों में दुआया तकरीबात। सक्खर के गिरजाघरों में क्रिसमस की खुशी में केक काटे गए। पेशावर में चर्चेज और घरों को खूबसूरती से सजाया गया। कराची में भी गिरजाघरों पर रिवायती चिरागा।
वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI की रिहाई की बात करेंगे तो आफिया सिद्दीकी भी बहुत अरसे से वहाँ कैद हैं। वो आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दें तो फिर बानी PTI के बारे में भी बात हो सकती है। प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर हम कोई काम नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कोई मुदाखलत की तो उसे हम अपनी खुद मुख्तारी में मुदाखलत तस्वुर करेंगे। टैक्स ना दहिंदगान का कारोबार और जायदाद जब्त और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का टैक्स तरमीमी बिल सेनेट कायमा कमेटी खजाना से मंजूर ना हो सका, कोरम पूरा ना था। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सिस्टम की खराबियां दूर किए बगैर टैक्स बढ़ाने की कोशिशों का नतीजा सिफर रहेगा। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ जारी नहीं रख सकते। सेनेटर मोहसिन अजीज ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मुखालफत की। कोरम पूरा ना होने पर बिल की मंजूरी मौखर हो गई। चेयरमैन FBR ने कहा, नया टैक्स कोई नहीं लगा रहे, बेशतर कारोबार गैर रजिस्टर्ड हैं या कम टैक्स देते हैं। हुकूमत नॉन फाइलिंग और अंडर फाइलिंग ठीक करना चाहती है। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग कमेटी की वजारतों में 30% असामियां कम करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में सिफारिशात पेश कर दी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिजारत, हाउसिंग समेत मुख्तलिफ वजारतों के मातहत कुछ इदारों को मुकम्मल बंद, कुछ को जम करने की सिफारिश। कमेटी के मुताबिक सिफारिशात की मंजूरी के बाद खजाने को 42.1 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म की कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद का जायजा लेकर दोबारा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी को रोमानिया, सोमालिया, नेपाल, जापान और बांग्लादेश के सुफरा ने सफारती असनाद पेश कर दी। सदर मुमलिकत ने नामजद सुफरा को पाकिस्तान में तैनाती पर मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है कि नामजद सुफरा तिजारत, मईशत और सकाफत के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने में किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, 42 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में ये अंडरपास बना। इसी बर्क रफ्तारी से दीगर तरक्याती काम करके मुल्क आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 42 दिन की तामीराती मुद्दत में वो दिन भी शामिल हैं जब एक धरने की वजह से शहर बंद था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल्स की तामीर के लिए काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी का किसान मार्च आज से शुरू होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, किसान मार्च मंडी बहाउद्दीन से शुरू होगा, उसके बाद लाहौर और फिर जुनूबी पंजाब जाएगा। इस वक्त छोटा काश्तकार बहुत ज्यादा परेशान है। गन्ने की फसल तैयार है मगर अब तक हुकूमत ने कोई रेट मुकर्रर नहीं किया। शुगर माफिया इस वक्त फिर ताकतवर है और वही फैजियाब हो रहे हैं। बानी PTI और फवाद चौधरी की 5 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई की CCTV वीडियो फराहम करने की दरखास्तें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की होम डिपार्टमेंट पंजाब से राबते की हिदायत। केस की मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। साबिक सदर आरिफ अलवी को तब्दीली होती नजर आ गई। कहा, बेहतरी के सितारे हरकत में आ चुके, बानी PTI की रिहाई अब ज्यादा दूर नहीं। जिनके कहने पर रजीम चेंज हुई थी उन्हीं ने अब इनके ऑक्सीजन कम कर दी है। अब भी वक्त है बानी PTI को राजी करें और रजीम चेंज के इक़दामात रिवर्स करें। हुकूमत सिंध कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा सरप्राइज है। इसका ऐलान जल्द होगा। मकामी और बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। कहा, चीन की कंपनीज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। शर्जील मेमन ने कहा, वो नहीं चाहेंगे कि सियासतदानों के केस मिलिट्री कोर्ट में चलें, लेकिन अगर कोई कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला करेगा तो उनका केस फौजी अदालतों में ही चलेगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा है कि मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से एक कदम आगे बढ़ गई हैं। वो पंजाब की वज़ीर आला हैं लेकिन दीगर सूबों की यूथ के लिए भी काम कर रही हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना मशहूद का कहना था कि कौमी यूथ काउंसिल का काम यूथ की मुश्किलात से वज़ीर आज़म को आगाह करना है। कोयटा के इलाके मशरक़ी बाईपास के करीब 14 साल के लड़के से 10 रोज़ तक मुबैना बदफेली का इंकशाफ। वालिद ने 10 रोज़ कबल बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्चे की घर वापसी के बाद पुलिस की कार्रवाई, 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, चौथे की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी।
करंट लगने से जाँ-बहक कमसिन आज़ान के केस में के इलेक्ट्रिक को लवाहिकीन को 48 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। कराची की अदालत ने 6 साल बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया। 2017 में बारिश में करंट लगने से कमसिन आज़ान जाँ-बहक हो गया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1 माह से पानी की सप्लाई मुअत्तल, शहरी बदतरीन परेशानी का शिकार। खारादर, ओल्ड सिटी एरिया, कोरंगी, लांडी, मलीर, कायदाबाद, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर और मुहलिका इलाकों में पानी की सप्लाई अब तक बहाल ना हो सकी। यूनिवर्सिटी रोड पर ग्रेटर फेज 2 लाइन 3 बार फटने से 70% शहर को पानी की फराहमी बंद हुई थी। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मत मुकम्मल करके पानी की फराहमी शुरू कर दी गई है, लेकिन अब तक बेशतर इलाकों में पानी दस्तियाब नहीं। बहावलपुर की तहसील यजमान में मुबैना तौर पर खातून पर कुत्ते छोड़ने वाले जमींदार को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। खातून तशवीशनाक सूरत हाल में जेर इलाज। शौहर के मुताबिक बीवी ईंधन के लिए फसलों से लकड़ियां उठाने गई तो जमींदार ने उस पर कुत्ते छोड़ दिए थे। इसराइली फौज ने गजा के अस्पताल पर हमले बढ़ा दिए। कमाल उद्वान अस्पताल पर बमबारी, अमले और मरीजों समेत 20 अफराद जख्मी। अलूदा अस्पताल पर शेलिंग। इंडोनेशियन अस्पताल से मरीजों की जबरी बेदखली भी शुरू। पनाकुजीन कैंप्स पर बमबारी। कल से अब तक मजीद 30 से जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन, 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वजीर दिफा की हूसी ग्रुप को धमकी, कहा हूसी रहनुमाओं के साथ भी वही करेंगे जो हनिया, सिनवार और नसरुल्लाह के साथ किया। इसराइल में पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद आयद हंगामी हालत में 1 साल की तौसीह कर दी गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सजाए मौत के 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। दहशतगर्द हमला करने वाले 3 मुल्जिमान की सजाए मौत बरकरार। नौमुंतखब सदर ट्रंप का रद्द अमल, कहा हल्फ उठाने के बाद फौरी तौर पर महकमा इंसाफ को इस्मत दरी करने वालों, मुजरिमों, कातिलों से अमरीकी अवाम को बचाने के लिए सजाए मौत की सख्ती से पैरवी की हिदायत करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेला जाएगा। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का पहला प्रैक्टिस सेशन। जराये के मुताबिक स्टार बैटर बाबर आजम को पहले टेस्ट में शामिल किया जाएगा। टीम के नायब कप्तान सऊद शकीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि टेस्ट मैच में सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए जनूबी अफ्रीका ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टेम्बा बावमा क़यादत करेंगे। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के 11वें रोज क्लिफ्टन पॉपुलर ने मलीन मलंग्स को 102 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में नॉर्थ नवाब्स और लियारी लेजेंड्स का मुकाबला जारी। KTPL के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और दुनिया भर में क्रिसमस तकरीबात का आगाज। क्रिसमस की शाम वेटिकन सिटी के चर्च में दुआया तकरीब का आगाज। पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई। तामीर नौ के बाद फ्रांस के मशहूर नोटर-डेम गिरजाघर में 5.5 साल बाद क्रिसमस की दुआया तकरीब। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा की गलियों बाजारों में रिवायती सजावट। दुबई के विंटर फेस्टिवल में भी क्रिसमस के रंग। क्रिसमस तोहफे बांटने वाले सांता क्लॉज की जापान में एक्वेरियम में एंट्री। शाम में भी दमिश्क के गिरजाघर में दुआया तकरीब। लंदन में क्रिसमस की रिवायती गोश्त नीलामी में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। गजा में जारी इसराइली मजालिम पर ईसाइयों के मुक़द्दस शहर बैतुल्लहम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाने का ऐलान। चर्च ऑफ नेटिविटी में क्रिसमस की शाम रिवायती देव हेकल क्रिसमस ट्री रंग बिरंगी रोशनियों के बगैर उतरी।